केएल राहुल को लेकर खबर आ रही है। बीच में खबर आई कि पहले विकेट कीपर होंगे, फिर खबर आई कि रेस्ट दिया जाएगा। पक्का नहीं है, रेस्ट शायद उन्हें दिया जा रहा है इंग्लैंड टूर के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में हालांकि वो खेलते नजर आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें खिलाया जाएगा और वो इंडिया के विकेट कीपर होंगे। उनको ये एश्योरेंस दिया गया कि इस सीरीज में रेस्ट कर लो, लेकिन आगे खेल लेना। रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप में जिस वे ऑफ माइंड सर के साथ उस बंदे ने 23 का वर्ल्ड कप खेला था, फ्रंट से आगे वो बंदा आगे चार्ज करता था, और उस वर्ल्ड कप में इंडिया एक ही वजह से कामयाब रहा है कि भाई रोहित शर्मा ऊपर से आके जिस तरह तेज बैटिंग करता था, ठीक है, और वो इसी मोमेंटम के साथ आएगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ने वही जो है वो बजाता था आगे पकड़ के। वनडे वर्ल्ड कप में भी वो यही करता था, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा यही करेगा। उसकी यही गेम है, और उसी गेम की वजह से टीमों को बच जाता है पकड़ के। में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ 7 बैटर रखे हैं, 2 ऑलराउंडर रखे, 9 हो गए, 4 पेसर रखे, 13 हो गए, एक मैंने स्पिनर रखा है कुलदीप यादव, एक की जगह यहाँ बाकी, और फ्रिंजेस में मैंने 3 प्लेयर रखे हैं। मुझे जाती तौर पे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर तो अक्सर 11 में आप 2 ही रखोगे ना, एक अक्षर पटेल ऊपर स्पिन का ऑप्शन आ गया भाई आपके पास, ठीक। फिर अगर मैं बोलता हूं कि अगर दुबई की कंडीशन है तो ये इंडिया के यहाँ 3 प्लेयर ऊपर बने बैटर में, फिर 3 ये 7 हो गए, 2 ऑलराउंडर 9, 4 पेसर 13, एक स्पिनर 14। फ्रिंजेस में से जो मैंने 3 प्लेयर रखे हैं, यहां से एक प्लेयर जो मुझे लगता है दुबई की कंडीशंस को समझते हुए वो वॉशिंगटन सुंदर यहाँ अपनी जगह बना सकता है। बिकॉज जिस तरह मैंने बोला कि फॉर कप्तान के सामने जो चैलेंज होता है वो इमीडिएट चैलेंज होता है। मेरे सामने ये मैच है, अभी इसके बाद अगला मैच है, इसके बाद अगले मैच है। कोच के सामने, अगरकर के सामने यानी गंभीर के सामने और अगरकर के सामने कोई इमीडिएट चैलेंज नहीं है। उनका काम ही यही है कि वो अपने आप को दूरदर्शी बनाएं। यानी T20 के सेट ऑफ पीपल में जो भी लोग अभी वो रख रहे हैं, याद रखें कि इसके बाद T20 का जो बड़ा टूर्नामेंट होने वाला होगा वहां पर फिर वो लोग जाएंगे। तो कुल मिलाजुलाकर किसी बदलाव की जरूरत है भी नहीं और बदलाव किया भी नहीं जाएगा। जायसवाल साहब जो है, जैसे हमने बताया, बैकअप ओपनर। एक कहानी और चल रही है कि इंग्लैंड सीरीज में संजू सैमसन और ऋषभ पंत को खिलाया जाएगा और इन दोनों में से किसी एक को चुना जाएगा। या तो पंत या सैमसन, कोई एक हो सकता है। जो इंग्लैंड सीरीज में शायद अच्छा करे उसे जगह दे दी जाएगी। अब वो पंत होंगे सैमसन, भगवान जाने। ऋषभ पंत की हालिया वनडे फॉर्म या टेस्ट फॉर्म बहुत कमाल नहीं रही है, एक वो आखिरी मैच हटा दें तो। संजू सैमसन ने 2 शतक लगाए हैं T20 में, दावेदारी उनकी बराबरी की है, और पंत और सैमसन में कोई एक यहां से चुना जाएगा इंग्लैंड की सीरीज से जो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगा। तो ये कहानी होती है। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस बिल्कुल बॉर्डर गावस्कर सीरीज में नहीं देखने को मिली, लेकिन ओडीआई दोनों की फेवरेट लीग है, ये दोनों की फेवरेट फॉर्मेट है, और इस पे दोनों का कमबैक देखने को मिलेगा। अब आप बैटिंग की बात करें, पाकिस्तान में अगर हम लोग बॉलिंग कहते हैं, हम कहते हैं बड़ी पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मुझे ये बता दें कि भाई स्पीड है तो लाइन लेंथ नहीं है। बिल्कुल, अब तो स्पीड भी नहीं। हाँ, और अब तो स्पीड भी नहीं। अब मैं ये कहना चाहती हूँ बेसिकली कि यार वर्क ऑन दैट। अब अगर हम इंडिया की बैटिंग की बात करें तो इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो कमबैक्स हो रहे हैं वो कमबैक्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप देखिए, हार्दिक पांड्या इज बैक इन द स्क्वाड, अर्शदीप सिंह इज बैक इन द स्क्वाड। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह एक ऐसा कॉम्बो है जिसने 30 पे 30 नहीं होने दिया था। नाम बता दिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, राहुल, अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, सही है, अक्षर पटेल आ गया, कुलदीप यादव आ गया। कितने हो गए? 9। आपके 9 और आपके 3 फास्ट बॉलर आएंगे अंदर, जिसमें 9 और 3 कितने हो जाते हैं? 12, जिसमें आएंगे मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह। ये आपके हो गए 12 बंदे। अब इन 12 में से वो मैंने आपको बता दिया, इन 12 में बुमराह नहीं है, इन 12 में पंत भी मिसिंग है, बुमराह भी मिसिंग है, और भी बड़े नाम हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा सारे। ठीक है, तो और साथ हार्दिक पांड्या का टच भी है। एग्जैक्टली, हार्दिक पांड्या का टच भी है। मोहम्मद शमी, आप देखें कि दे आर कमिंग विद द ग्रेटेस्ट बॉलिंग लाइन एवर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिछले 2 साल की क्रिकेट को एनालाइज किया, उसमें देखा कि हु इज द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, आप एशिया कप में देख लें, एशिया कप में कौन बेस्ट था। हमने पता है कि हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, विद बैट विद बॉल ही वाज ग्रेट। ठीक है, उसने चूज कर लिया इंडिया ने। ठीक है, उसके बाद अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए, मोहम्मद शमी वाज द ग्रेटेस्ट और जसप्रीत बुमराह वाज द ग्रेटेस्ट। उन्होंने दोनों को चूज कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग साइड में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, ये 2 ही ऐसे लोग थे जो कि ओपनिंग में भी आते थे और फिर डेड ओवर्स भी वो करवाते थे। ठीक है, और ये 4 बॉलर्स आ जाएंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि रहेंगे क्या ये जो लेकिन इंडिया के पास ऐसी लड़के मौजूद हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब निकल जाए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से, जो होना था वो हो गया। आप 2 दफा WTC फाइनल खेले, 2 दफा आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में आ रही है। स्टॉप ब्लोटिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द करंट सिनेरियो।
ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड फोकस ऑन चैंपियंस ट्रॉफी। परफॉर्मेंस दी हुई है तो आप इस चीज की टेंशन है। और ऑल्सो एक और चीज मैं कहूंगी, दुबई का ग्राउंड है बिल्कुल। और दुबई का ग्राउंड इज दी हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड और वहां पर आपको बैटिंग चलती हुई नजर भी आएगी और आपको मजा आएगा देख के। और अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के लिए सेकंड होम ग्राउंड है दुबई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपने रिटेन की थी, अच्छी बात है, बहुत फख्र की बात है, लेकिन ये हर कोई जानता था कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना ये इतना आसान टास्क नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। हाँ, हमने लगातार अच्छी क्रिकेट खेली थी, हम थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए, शायद हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और हमने शायद इस सीरियस टूर्नामेंट का या सीरियस सीरीज का उस तरह से तैयारी नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए। और सैमसन में कोई एक यहां से चुना जाएगा इंग्लैंड की सीरीज से जो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगा। तो ये कहानी हुआ थी, चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों नहीं जाएंगे, एक कोई जाएगा। कौन जाएगा वो जानने के लिए ही केएल राहुल को रेस्ट दिया गया है आपके इंग्लैंड सीरीज से। देखिए सीधी सीधी बात है, जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया हुआ है ना, वो लोग पता नहीं कितने हजारों क्रिकेटर से लड़के आए हैं। 150 करोड़ पॉपुलेशन से निकाले हैं ये लड़के। एग्जैक्टली। अब आप देखिए कि उनके आपस में कितना ज्यादा कंपटीशन ठीक है। है। आईपीएल से वो हर दफा नया टैलेंट निकालते हैं। अभी वो आपने वैभव का भी नाम सुना होगा, बिल्कुल। लाइन में तो वो भी लग गया। हाँ, हाँ। सही है, आप समझ रहे मेरी बात को। तो यार ये इन लोगों में से जो क्रीम इन्होंने सिलेक्ट किया, आप ठीक कैसे है। उसको क्वेश्चन कर सकते हो? चले इनमें आप सोच रहे होगा कि बेटा वो जयसवाल किधर है। अब मेरी बात सुन लेना डिटेल से, ठीक है। मैंने आपको 12 नाम जो है वो गिनवा दिए हैं। 3 नाम में अब देखो इंडिया 4 स्पिनर लेके जा रहा है, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव 3 है और चौथा स्पिनर कौन है? वाशिंगटन सुंदर बंदा जाएगा। 4 स्पिनर इंडिया के लेके जाएगा। दुबई में स्पिन ट्रैक होंगे आपके स्पिनर, आपकी बैकबोन होंगे वालिंग में। 4 स्पिनर इंडिया लेके जा रहा है। 3 फास्ट बॉलर हैं, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी। फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान के खिलाफ 11 उतारते हो जिसमें आप 2 फास्ट बॉलर पिक करते हो, आप शमी और बुमराह पिक करते हो, तीसरा आप हार्दिक पांड्या के साथ जाते हो, वहां आपके पास जगह बन जाती है वाशिंगटन सुंदर को अपनी 11 में लाने के लिए। की सोच बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलो आप अक्षर पटेल को खिला रहे हो, तो एक आपके पास ऐसा बंदा है कि अगर ऊपर से, क्योंकि यहाँ राइट हैंडर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, अगर जायसवाल से, अगर मुझसे कोई पूछे मैं तो रोहित और जायसवाल को ओपन कराऊं, लेफ्ट राइट हैंड राइट कॉम्बिनेशन है। तीसरे पे विराट है, चौथे पे अय्यर है, 5वें पे आपका क्या कहते हैं आप ऋषभ पंत को ला सकते हैं, 6ठे पे आपका हार्दिक पांड्या आ सकता है, 7वें पे आपका अक्षर पटेल आ सकता है, वाशिंगटन सुंदर आप रख रहे हैं, 8वें पे आपके आ सकता है। तो एक इंडिया की बैटिंग डेप्थ भी यहाँ मोर और लेस क्रिएट हो जाती है। हिटमैन क्या किंग कोहली वापसी करेंगे, ग्रैंड कमबैक करेंगे ग्रैंड स्टेज पे। They are the big players of the big tournaments। ठीक है। और हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने T20 ODI वर्ल्ड कप के अंदर विराट कोहली ने अपनी रिकॉर्ड्स ब्रेक किया। बिल्कुल। सचिन आप तेंदुलकर 50 सेंचुरीज कर दी। 50 सेंचुरीज कर दी और इवन के नॉकआउट्स के अंदर भी सेंचुरीज ठीक है। की। मुझे अभी तक याद है सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया बिल्कुल। और वहां पर विराट कोहली ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया ठीक था सचिन तेंदुलकर का। एंड द सेलिब्रेशन वाज जस्ट Oh। अमेजिंग। आई बिल्कुल, स्टिल records टूट मैं गए थे आंखें भाई। बंद करूं तो मुझे वो मोमेंट याद आ जाता है। जायसवाल से ओपन करानी है। हम देख फर्स्ट विकेट कीपर हमारा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर कौन है? ऋषभ पंत है या हमारा केएल राहुल है? केएल राहुल इज समवन, इफ यू आस्क मी, आई विल गो एंड बैक केएल राहुल इन दुबई कंडीशंस। You won't back Pant for keeping? और भी तो फायर पावर है। कि कोई एक यहां से निकाल लो। हार्दिक पांड्या होंगे, वो 11 में खेल रहे हैं, बाकी जो कंपटीशन होगा वो अपनी जगह पर है, हार्दिक खेलेंगे। अक्षर पटेल जडेजा में कोई एक हो सकता है, नीतीश कुमार रेड्डी पराग में कोई एक हो सकता है, रियान पराग में एक स्पिन ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, डिपेंड अपॉन द पिच एंड कंडीशन। संजू और ऋषभ में एक कहानी हो सकती है। तो ये कहानी है, अगले कुछ दिनों में टीम का ऐलान है और ये माना जा रहा है कि 15 प्लेयर्स की अनाउंसमेंट जो है स्क्वाड की कर दी जाएगी। 14 हो गए। बैकअप विकेट कीपर भी जाएगा ऑब्वियसली। केएल राहुल का विकेट कीपर जिस तरह 23 के वर्ल्ड कप में ईशान किशन था, सही है। अब 2000 के वर्ल्ड कप में, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी में केएल राहुल का बैकअप विकेट कीपर कौन जाएगा? संजू सैमसन नहीं जाएगा, जाएगा ऋषभ पंत जाएगा। ये अब हो गए 14। अब एक ही नाम रह गया, बैकअप ओपनर यशस्वी जायसवाल। 15 बंदे डन हो चुके हैं, 15 बंदे डन हो चुके हैं। 9 जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह बेटा अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेल गया ना तो वो मौजा ही समझ लेना। जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी। इनका टॉप 5 जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। गिल हो गया, जायसवाल हो गया, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है। गिल जायसवाल ओपनिंग कर सकते हैं, रोहित शर्मा एज ओपनर आ सकता है, विराट कोहली जो नंबर 3 की पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। 50 सेंचुरीज भाई ओडीआई का माना था ना, मैं बैट्समैन है, देखिए ना फॉर्म इज मतलब कि टेम्परेरी है, नो डाउट की बात, आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है भाई। उसके स्कोर कार्ड देखो भाई, 50 सेंचुरियां। तेंदुलकर जिसको वो अपना गॉड मानता है, ठीक है, कहता है भाई मेरा उस्ताद मोहतरम है भाई, उसके नक्शे पे चलते उसने सबूत भी दिया कि भाई मैं इतना कैलिबर का प्लेयर हूँ। तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। रोहित शर्मा ठीक है जो थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे थे, लेकिन ये कि रोहित शर्मा की बड़ी अच्छी एवरेज है, पीछे
ओडीआई वर्ल्ड कप की बात ये फॉर्मेट की तो इंडिया स्पेशलिस्ट ही बिल्कुल भाई विराट और रोहित जो है ओडीआई में भाई टॉप 5 में इन्होंने भाई 8-10 साल राज किया है तो अच्छे जो प्लेयर है माने को प्लेयर है ऋषभ पंत है इनका कीपर है जो ठीक है हार्दिक पांड्या बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है बैटिंग बॉलिंग दोनों कंपैरिजन में अच्छी साइड है सर पूरी चैंपियन रोहित आपका डेफिनेट है, विराट डेफिनेट है, अय्यर, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मतलब इनके बाद आप बाकियों का सोचेंगे तो वो है कि जब 11 में लिखेंगे तो ये नाम पहले से छपे हुए हैं लिख दिए जाएंगे और जो जो बचेंगे स्लॉट्स उस पे बात उसमें होंगे। बाकी इंडिया के लिए बिग कॉल होगी कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल एज एन ओपनिंग पार्टनर। शुभमन गिल ने व्हाइट बॉल में कुछ गलत तो किया नहीं है, लेकिन जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं, दुबई कंडीशंस, आई बिलीव कि यशस्वी जायसवाल कैन ब्रिंग a lot of newness into India's white ball opening attack, opening pair as for